हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, हमने हमारे लास्ट एक्सरसाइज या लास्ट वीडियो के अंदर ये पहचान लिया था कि सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है उसके बारे में हमने डिफरेंशिएट कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से भी हम मतलब कह सकते हैं। इस फैक्टराइजेशन के अंदर फैक्टर्स में ब्रेक करना मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, फिर हम रूट्स निकालेंगे। तो देखिए क्लास, इसको क्वेश्चन को करना कैसा है, बहुत सिंपल है, बस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को आपने क्लास 9th के अंदर भी कर रखा है, क्लास 8th में भी सीख रखा है, लेकिन क्लास 10th के अंदर हमें इसे अच्छे से करना है, क्योंकि इसका अब हमें मार्क्स कटाने के कोई हमारे पास चांसेस नहीं रहने चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना है, तो इस वर्ड को ब्रेक कीजिए। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब जो बीच वाला टर्म है उसे ब्रेक कर दीजिए। तो हमारे यहाँ पे बीच वाला टर्म कौन सा है सर, ये रहा 3x। कौन सा है, 3x। तो हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। तो 3x को हम ब्रेक कैसे करेंगे, तो देखिएगा क्लास, ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1। तो देखिए क्लास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया, -10। यानी मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आना चाहिए -10 और ऐड करने पे आना चाहिए -3। ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी दो वैल्यू बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -10 आता है और ऐड करने पे -3 आता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सर जब भी मल्टीप्लाई करने पे मेरे कोई वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, इसका मतलब इन दोनों वैल्यू, जिन दो वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया है, उन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू तो नेगेटिव होगी ही। आपको ही पता है प्लस इंटू माइनस, माइनस और माइनस इंटू प्लस, माइनस। ठीक है बेटा, तो आप देखिए ऐसी दो वैल्यू बताइए। आप देखिए बेटा 10 कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आता है, सर 10 इंटू 1। लेट मी राइट हियर 10 इंटू 1। सर 10 इंटू 1 पे 10 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करने पे तो या तो 11 आएगा या फिर माइनस करने पे 9 आएगा, ये तो नहीं बैठेगा। फिर मैं करता हूं सर 5 इंटू 2। 5 इंटू जब 2 करता है हम, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और ऐड करने पे 7 आ रहा है। सर थोड़ा थोड़ा और अगर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 3 आ रहा है। तो देखिए बेटा, ये 10 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, यस और नो। 10 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। अभी मैं साइन पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। तो देखिए क्लास, अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आंसर मिलता हुआ दिख रहा है कि सर अगर मैं -5 इंटू 2 करूं तो मेरे पास -10 आ रहा है, या फिर 5 इंटू -2 करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, -10। ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे -10 दे रहे हैं, यस और नो। ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे -10 दे रहे हैं। चलो सर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब क्या करें सर, इन दोनों को ऐड करने पे देखिए कि सर -3 किस पे मिलता है। तो एक बार देखिए, -5 प्लस 2 कितना मिल रहा है, -3, और 5 माइनस 2 कितना मिल रहा है सर, प्लस का 3। अब मुझे क्या चाहिए था, -3, तो यानी मेरा पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। यानी -2 और -5 और +2, -5 और +2। तो देखिए क्लास, यहां पे मैं इसको कैसे ब्रेक करता हूं, -3 को कैसे ब्रेक करूंगा, -5, तो पहले वाले टर्म को एज इट इज लिख दिया,
फिर मैंने -3x को कैसे ब्रेक किया, -5x प्लस 2x। अब एक बार इसको ऐड करके देख लीजिए, -5x प्लस 2x क्या देगा, -3, और -10 को एज इट इज पीछे लिख दिए। पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज पीछे लिख दीजिए। ठीक है सर, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है क्लास, देखिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हमारे जो कॉमन आ रहा है वो आप ले लीजिए, इन दोनों में से हमारे जो कॉमन आ रहा है वह कॉमन ले लीजिए। तो देखिए x² और -5x में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ रह गया मेरे पास x -5, यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास +2 और -10, +2x और -10 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया मेरे x -5। एक चीज का ध्यान देना बेटा, यहां पे क्या होता है, अगर आपके ये ब्रैकेट की वैल्यू सेम आई है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अंदर हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके ये ब्रैकेट की वैल्यू सेम आई है इसका मतलब तो आपने सही किया है, अगर ब्रैकेट की वैल्यू सेम नहीं आई है तो इसका मतलब कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई गलती हमने कर दी है। तो हमेशा ये क्रॉस चेक जरूर करें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में अगर आपके ब्रैकेट की वैल्यू सेम आई है इसका मतलब आप सही कर रहे हो, अगर आपके ब्रैकेट की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है इसका मतलब कोई ना कोई गलती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे x -5, यहाँ पे x -5, x -5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो मैंने x -5 को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे बाहर चला गया, ये मेरे बाहर चला गया। अब पीछे क्या रह गया सर, x, और यहाँ पे क्या रह गया +2 = 0। ठीक है बेटा, तो ये दो फैक्टर्स आ गए। अब फैक्टर्स क्या होते हैं सर, जिन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मेरी इक्वेशन बने, तो पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स। तो इनको देखिए बेटा, इसको रूट्स कैसे निकालते हैं, दुनिया की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको सर जैसे 2 × 0 0, 3 × 0 0, या फिर 0 × 5 0, मतलब अगर किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको 0 लाना है तो ध्यान रखना उन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू तो 0 जरूर होगी, दोनों हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, पहले x -5 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5, फिर मैंने x +2 को किसके बराबर रखा, 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -2। सो दीज आर माई रिक्वायर्ड रूट्स, x = 5 and x = -2 आर माई रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है बेटा, समझ आया, बहुत सिंपल सा है। हम इसी तरह से इसमें हमें कितने दे रखे हैं, हमें 5 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है 2x स्क्वायर प्लस x -6, 2x स्क्वायर। तो देखिए क्लास, इसको मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस x -6 = 0। तो देखिए एक बार मैं वापस दूसरी बार और अच्छे से समझा रहा हूं, -6, देखो ऑलवेज गो विद द साइन, साइन साथ में लेना, -6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया -12, यानी मल्टीप्लाई। ऐसी दो वैल्यू सिलेक्ट करना जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए, और ऐड करने पे क्या है, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1, यानी ऐड करने पे आए आपके पास 1, मल्टीप्लाई करने पे आए -12 और ऐड करने पे आए 1। तो देखिए बेटा 3 × 4 कितना होता है, 3 × 4 होता है 12, और 4 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास आएगा 1। तो देखिए क्लास, मेरे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं सर 3 × -4, ये आ गया -12, और सर -3 × 4 = -12। इन दोनों वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस के मल्टीप्लाई करने पे -12 आ रहा है, लेकिन एक बार 3 पॉजिटिव है और एक बार 3 माइनस का है, एक बार -4 है और एक बार प्लस का 4 है। तो एक बार इन्हें ऐड करके देखते हैं, 3 - 4 कितना आ रहा है सर, -1,
और -3 + 4 कितना आ रहा है मेरे पास 1, और मुझे चाहिए प्लस का 1, यानी मेरे सेकंड वाला सिलेक्ट हो गया, दैट इज -3 + 4। यानी इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो पहले वाला एज इट इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा -3x + 4x -6 = 0। अब आपका जो कॉमन आ रहा है आप वो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे मेरे पास 2 और 3 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, x² और x में से कॉमन आता है मेरे पास x, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट में रह गया 2x - 3। अब रह गया प्लस, अब देखिए बेटा यहाँ पे है 4x और यहाँ पे है 6, 4x और 6, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा 2x - 3। तो देखिए क्लास, हमारे पास आंसर आ गया है। हमारे यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू सेम है। अगर मेरे इन ब्रैकेट की वैल्यू सेम है तो मैं श्योर हूं मेरा आंसर सही है। मैं ब्रैकेट को ले लेता हूं बाहर, तो यहां पे रह गया x और यहां रह गया +2 = 0। दीज आर माई फैक्टर्स, और फैक्टर्स को मैं क्या करता हूं, दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल रखता हूं। अगर मैं रखता हूं 2x - 3 = 0 एंड x +2 = 0, तो देखिएगा क्लास, यहाँ पे मैंने 3 को इधर भेजा तो ये हो गया 2x = 3 एंड x = 3/2। यहाँ पे मेरे पास आ गया x = -2, क्योंकि प्लस का 2 अगर मैं RHS में भेजूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये आंसर। ठीक है बेटा, यस और नो, बहुत सिंपल तरीके से है। बस जब भी इन क्वेश्चंस को जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे, आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो या फिर गूगल कर लेना, आप इसमें प्रैक्टिस शीट मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व कीजिएगा, ताकि इससे क्या होता है, प्रैक्टिस बन जाती है। क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। और मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं बात करता हूं पार्ट 3 की। अब मैं बात कर रहा हूं पार्ट 3 की। ये किसके अंदर दे रखा है, हमें स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है बेटा, 5th पार्ट विल बी योर होमवर्क एंड द 4th पार्ट विल बी योर होमवर्क। ठीक है बेटा, मैं आपको करा रहा हूं 3rd पार्ट। आप बस स्क्वायर रूट को देख के घबराइए ना, आप जागृति क्लासेस के स्टूडेंट हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। आपका कंसेप्ट क्या है सर, जो हमारा कांस्टेंट है उसे हम x² का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कीजिए मल्टीप्लाई, 5√2 × √2। देखिए बेटा, √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2, √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2, 2 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 10। ठीक है, 2 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 10। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आना चाहिए 10, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आना चाहिए 10, और ऐड करने पे आपके पास आना चाहिए 7। कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, तो देखिए क्लास, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और ऐड करने पे आपके पास आना चाहिए 7। यानी आप देखिए 5 × 2 कितना होता है, 5 × 2 होता है 10 और 5 + 2 होता है 7। तो देखिए क्लास, पहली वाली वैल्यू आप एज इट इज रख दीजिए, फिर 7x को आप ब्रेक कीजिए, 5x + 2x + 5√2 = 0। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं 7x को अगर ब्रेक करता हूं 5x और 2x के अंदर, तो पहले कौन सा लिखूं, 2x को आगे लिखूं या 5x को, जो आपकी इच्छा है आप उसे लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। यहाँ पे भी आप 4x को पहले लिख सकते थे और -3x को पीछे लिख दे, उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए क्लास, इससे हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 5 और √2 में कोई भी कॉमन नहीं होता, x और x² में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, तब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, √2x + 5। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए 2x और 5√2 में x तो उधर है ही नहीं सेकंड वाले टर्म में, लेकिन 2 और पीछे है √2, तो आपको पता है बेटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 × √2। ध्यान देना बेटा, 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √2। यस और नो, आपने 2 को लिख दिया √2 × √2, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक √2 है और यहां पे एक √2 है, तो मैं √2 को कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा एक √2 with x + 5 = 0। ठीक है बेटा, तो अब मैं ऑब्जर्व करूंगा कि सर हमारे जो ब्रैकेट की वैल्यू है,
हमारे जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है, यस और नो, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन क्या किया, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं लेता हूं √2x प्लस 5 को ले लिया मैंने कॉमन, पीछे रह गया मेरे पास x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास हो गए फैक्टर्स, ये क्या हो गए मेरे पास, फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स हमें आपको पता है किसके बराबर रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस 5 को उधर भेज देता हूं, इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -√2, क्योंकि पॉजिटिव को मैं अगर उधर भेजूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट में हमें केवल एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। इस एलसीएम को मैं आपको कैसे समझाता हूं, देखिए बेटा, केवल एलसीएम लेते ही आपका क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। दैट इज इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है और इसके अपॉन में 8 है। आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। अब 1 को 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो डिवाइड वाला है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ओके। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, अब ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा होमवर्क एंड द फिफ्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क। ठीक है बेटा, ये सुनो, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितने मैं आपका 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। विद इन 30 सेकेंड आई विल बी बैक। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिफ्थ पार्ट विल बी योर। सो क्लास, अब हम बात कर रहे थे, हम तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आना चाहिए 16 और ऐड करने पे आना चाहिए आपके पास -8। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 पे आप जाइएगा। एग्जांपल नंबर 1 हम आपको मिल जाएगा पेज नंबर 71 पे आपको एग्जांपल नंबर 1 मिल जाएगा और उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, देखिएगा आप, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182 and the product is 182। तो देखिए क्लास, आपको ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं जिनका सम कितना है 27। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, देखिएगा कैसे करना होता है। प्लीज लिसन टू मी प्रॉपरली। देखिए बेटा, जब भी जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने एक बच्चे को दे दिए 20 रुपीज। कितने दे दिए, 20 रुपीज। तो मेरे पास कितने बच गए, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। यस और नो, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए थे, वापस एग्जांपल दे रहा हूं समझना, मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैंने किसी को दे दिए कितने, 400 रुपीज दे दिए। आपके माइंड में सीधा आएगा सर आपके पास 600 बचे, लेकिन ये 600 आए कैसे, 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 600।
इज इट फाइन? आपके पास कितना आया? 600। तो क्लास देखिए इन द सेम वे, देखिए कैसे करना है हमें ये, देखिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या आएगा? फाइंड टू नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी। अगर मेरे पास टोटल 27 रुपए थे, मेरे पास टोटल 27 रुपए थे और मैंने एक बच्चे को x दे दिया, तो मेरे पास कितने रह जाएंगे? 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27, द प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए क्लास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर कितना है? 27 माइनस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आ रहा है? 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा है 182। कर लीजिए, x इंटू 27, 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 182 को इधर ले लूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे। तो सारा LHS RHS में भेज दीजिए, तो मेरे पास हो जाएगा 0, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 27 उधर जाएगा तो माइनस 27x प्लस 182। ठीक है बेटा, यस और नो? ओके, अब देखिएगा क्लास क्या करना है हमें। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और ऐड करने पे 27। देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है और ऐड करने पे नेगेटिव, इसका मतलब दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 27x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इधर देखिए, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 मल्टीप्लाई करने पे अगर मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है तो 13 इंटू 14 आप करके देखिए बेटा कितना आएगा आपके पास? 182। तो आप लीजिए माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14 इज इक्वल टू 182 एंड माइनस 13 माइनस 14 विल गिव यू माइनस 27। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसा आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास, यहां पे मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 13। ठीक है, यहां पे मेरे पास कितना आ रहा है? माइनस 14 और 182। अब देखिए क्लास, यहां पे आपने एक चीज पहले भी सीखी होगी, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव साइन के साथ नंबर होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नेगेटिव में होता है, मेरे पास यहाँ पे माइनस 14 कॉमन आ रहा है, कितना आया? 14 विद नेगेटिव साइन। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज के साइन कैसे हो जाएंगे? चेंज। यहां से 14 चला गया, ये मेरे पास नेगेटिव का था, प्लस का हो गया, और यहां पर आ गया मेरे पास, आप 14 इंटू 13 करोगे 182 आएगा, और माइनस 14 इंटू माइनस 13। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये प्लस साइन था, नेगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर आपके साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, ओके। अब आप देखिए मेरे ब्रैकेट के दोनों के साइन, दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या करूंगा मैं? x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्लास आप ऑब्जर्व करोगे ये मेरे पास क्या आ गए? फैक्टर्स। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x की वैल्यू आ गई मेरे पास 13 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 14। ठीक है बेटा, अब एक बार हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो हमारे पास आता है, हमारा क्वेश्चन क्या था? टू नंबर्स whose sum is 27। दो नंबर ऐसे जिनके सम कितना होना चाहिए? 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए क्लास, आपके पास if x इज इक्वल टू 13, तो ये आपका फर्स्ट नंबर होगा। तो सेकंड नंबर क्या था आपका? 27 माइनस एक्स
इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो आपका पहला नंबर अगर x 13 है तो दूसरा नंबर 14 है। इन द अगेन इफ अगर x की वैल्यू मेरे पास 14 आती है तो जो सेकंड नंबर है मेरा दैट इज 27 माइनस एक्स विल बी 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। आप इन दोनों को आंसर नहीं मान ले सर ये मेरा पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, नहीं, ये मेरा पहला नंबर है और ये भी मेरा पहला नंबर है, क्योंकि मेरी इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो आपके दो रूट्स आएंगे। अगर आपकी इक्वेशन क्यूबिक है, जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतने ज्यादा रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो सेम हो जाए, लेकिन मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो मेरे पास एक्स के आंसर कितने आएंगे, 2। तो ये मेरे पास आंसर का 13 है, तो ये सेकंड नंबर 14 हो जाएगा। और अगर पहला नंबर 14 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कितना आएगा, 360। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो क्लास सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो एक के बाद एक आते हैं। तो मैं कहता हूं लेट द टू consecutive numbers are x and x plus 1। x plus 1 ही होगा, yes और no। अगर मैं कहता हूं कॉन्जिक्यूटिव नंबर बिल्कुल एक के बाद, जैसे मान लो 3 और 4, तो 3 में एक ऐड किया तो मेरे पास 4 आ गया। अगर मैंने एज्यूम किया है x तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x plus 1। ठीक है बेटा, ओके। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, ध्यान रखना बेटा नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव। ये काफी बार आंसर में कब पता चलता है, कर सर पॉजिटिव लेने थे। सम ऑफ हुज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के स्क्वायर में जब ऐड करते हैं तो नंबर आता है 365। सॉल्व कीजिए इसे, एक्स स्क्वायर यहां लगा दीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आई थिंक आपको अब याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब मैं इसे अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करता हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और ये भी 2 से डिविजिबल है। टेक 2 एज अ कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 364 कितने हो जाएंगे, 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 जो मल्टीप्लाई में है 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अभी अगर आपको पता होगा, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने पे 182 आना चाहिए था, तब आपको पता है सर 13 इंटू 14 कितना होता है, 182। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। तो मैं करता हूं सर 13 इंटू माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 182। लेकिन मुझे चाहिए प्लस का एक्स, मुझे क्या चाहिए, प्लस का एक्स, मतलब ऐड करने पे प्लस आना चाहिए। तो मैं क्या लूंगा बेटा, 14 इंटू माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 182। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास, सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, ध्यान रखना क्लास, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर आपके माइनस आता और यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है तो ये अंदर जो माइनस है ये हो जाएगा मेरे प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। तो यहाँ पे साइन हो गया चेंज, मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आए, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और यहाँ रह गया मेरे पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्लास, वापस हम क्या करेंगे, इसको रूट्स निकालेंगे।
तो क्लास अब आप लोग ध्यान दोगे, सर x की वैल्यू -14 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 13, x की वैल्यू आ रही है -14 और x की वैल्यू आ रही है 13। तो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, नेगेटिव नंबर नॉट एक्सेप्टेड। मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन में पढ़ाया था कि हम जो बात कर रहे हैं हमारे पास आंसर नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर मेरा पहला नंबर 13 आ रहा है तो x + 1 कितना आएगा 14, सो दीज टू विल बी माय आंसर। और ये देख लीजिए कॉन्सिक्यूटिव है 13 और 14, 13 और 14, तो आप देख सकते हो ये दोनों नंबर कॉन्सिक्यूटिव है। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राइट ट्राइंगल से। राइट ट्राइंगल में आपको पता है क्या होता है, ये मेरा राइट ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर मैं इसको बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो मैं बेस को अगर मान लीजिए x मान लेता हूं, तो परपेंडिकुलर जो इसकी एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा x - 7। यस और नो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरा परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैंने बेस को x मान लिया, तो परपेंडिकुलर कितना, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x - 7, एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना होता है 13 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो फाइंड द अदर टू साइड। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट the base be x centimeter, then altitude will be x - 7 सेंटीमीटर। ये कंटिन्यूटी में है, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ रखा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। रीजन जरूर लिखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी चीज यूज में लेते तो रीजन जरूर। तो बेस कितना था सर x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x - 7 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सर x स्क्वायर - 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 -169 इज इक्वल टू 0। ये मैंने LHS में ले लिया। तो ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर -14x और 49 प्लस का है और 169, तो ये हो गया -120 इज इक्वल टू 0। क्लास कैलकुलेशन में प्लस माइनस होते हैं, वो उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहें। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, देखिए बेटा, इसमें भी ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से, तो 2 ले लिया मैंने कॉमन। एक्स स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। ये 2 गया 0 के डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया एक्स स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए पेन थोड़ा कलर यूज लेते हैं अलग। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे -60 आना चाहिए और ऐड करने पे 7। 12 5 60 और 12 में से 5 गए 7। तो देखिए क्लास क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आंसर नेगेटिव में आना चाहिए -12x प्लस 5x -60। आप सॉल्व करके देख लीजिए। 12 माइनस का इंटू 5 कितना आ रहा है -60, -12 प्लस 5 कितना आ रहा है -7। तो देखिए क्लास को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, ये रह गया मेरा x -12, 5 लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे भी आ गया x -12। मेरे ब्रैकेट बिल्कुल सही आए हैं, और अगर ब्रैकेट सही आए हैं इसका मतलब क्या है, मैंने सही सॉल्व किया है।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x माइनस 12 एज ए कॉमन, तो यहाँ रह गया मेरे पास x प्लस 5। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इक्वल टू 0 करता हूँ, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू हो गई मेरे पास 12 और x की वैल्यू हो गई -5। तो देखिए क्लास, आपके पास दो ऑप्शन आता है कि सर मेरे पास जो मेरा बेस है वो 12 है या 5 है। अब मुझे आप एक सिंपल सी कॉमन सेंस वाली चीज़ बताइए बेटा, क्या आपने कभी लेंथ, हाइट, ब्रेथ, एज नेगेटिव देखी है? क्या सर ये -4 साल का है या फिर -4 सेंटीमीटर का है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे आप लिखोगे बेस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बेस आ गया आपके पास 12, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या थी, x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, इजी है, इतना हेडेक लोड लेने की जरूरत आपको नहीं थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इस क्वेश्चन में जो दिमाग लगाना है ना वो क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इतना लेंथी दे रखा है जिसकी जरूरत भी नहीं थी। ये क्वेश्चन आपको अननेसेसरी इतना लेंथी दे रखा है, अदरवाइज ये इतना सिंपल है, आप खुद देखना। देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, माटी के बर्तन, माटी के बर्तन बनाती है, माटी के आर्टिकल्स बनाते हैं इन अ डे। ओके, बनाती है, अच्छी बात है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट, किसकी बात करें यहां पे, कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन से टर्म आ रहे हैं, कॉस्ट पर आर्टिकल की बात हो रही है, was 3 more than twice the number of articles, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हो रही है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, थर्ड थिंग इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, और ये हमें 90 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, देखिए क्लास, यहां पे आपको ये बोल रखा है कि भाई एक सर्टेन एक दिन उनके पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो मतलब हर आर्टिकल की कॉस्ट, जैसे मान लीजिए मेरे पास, जैसे हम ये बॉटल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं ये बॉटल बना रहा हूं, इस एक बॉटल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज, एक बॉटल की कॉस्ट was 3 more than the twice the number of article produced on that day, मतलब 3 रुपए ज्यादा थी, किससे, जितने आर्टिकल उस दिन बने थे ना उनको डबल कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, तो एक कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हम इसमें एज्यूम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles, so let the number of articles produced on that day be x। ये आपका रफ वर्क है, ये मैंने आपको सिर्फ टर्म्स बताए थे। क्या, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपके सामने दे रखी है, 3 more than twice the number of article produced, आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए थे, x, 3 ज्यादा है डबल से, तो पहले आप
डबल कर दीजिए और 3 ऐड कर दीजिए। ये आ गई मेरे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए क्लास, मैं आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं, सॉरी। अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसे ऑब्जर्व करना। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, इसको मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि आप कंसेप्ट से समझिए इसे। इसे ऐसे रटना नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए मेरे फैक्ट्री के अंदर ऐसी 1000 बोतल बनी। कितनी बनी? 1000 बोतल। एक दिन में 1000 बोतल बनी और एक बोतल है 20 रुपीज़ की। कितने की? लेट सपोज 20 रुपीज़ की ये बोतल है। एक बोतल 20 रुपए की है और मेरे पास टोटल प्रोडक्शन है 1000। तो टोटल प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन 20 इंटू 1000, 20,000 हो जाएगा मेरे पास। ये सुनो, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स मेरे उस दिन बने थे, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने क्या माना था? x। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था? 2x प्लस 3। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 90 रुपये। बस हो गया। x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। इस 90 को मैंने इधर भेज दिया, तो मेरे पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आना चाहिए 180 और ऐड करने पे आना चाहिए आपके पास 3। लगाइए बेटा, जल्दी से दिमाग लगाइए। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आना चाहिए 180 और ऐड करने पे आना चाहिए आपके पास 3। तो इसमें देखिए बेटा 180, तो जो वैल्यू रहेगी उसमें 3 का गैप रहेगा, ठीक है। 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 हो गया 150, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे को क्या करें, मेरे को पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन आ रहा है निकाल लीजिए। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह गया 2x प्लस 15। और यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा? देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ रहा है 6। क्या कॉमन आ रहा है? 6। 12 और 90 दे बोथ आर डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे मैंने 6 को कॉमन ले लिया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है? ये नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास रह गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो ये रह गया 2x प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -7.5 और यहाँ पे आ रही है मेरे पास 6। तो देखिए क्लास, x, मैंने x को क्या एज्यूम किया था? मैंने x को क्या एज्यूम किया था? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे bx। मतलब क्या? 7.5। क्या मैंने 7.5 बॉटल बनाई एक दिन में? तो ये मेरा डेसिमल नंबर यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा। डेसिमल नंबर मेरा यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, तो x विल बी माई नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे x हो गया मेरा 6 और मुझे क्या निकालना था इसके अंदर? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, दैट इज 6, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी बेटा आपके पास? 2x प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज। 15 रुपए का एक आर्टिकल था, एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस
दैट वाज 6 और 15 इंटू 6, पता नहीं कौन सी कंपनी थी जिसने केवल दिन में 6 आर्टिकल बनाया और एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपए है। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय बेटा, समय की सीमा समाप्त होती है। आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।